सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि साथियों आप सभी जानते हैं कि स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हमने OTR नंबर को जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और उस पर सर्च करेंगे आधार फेस RD ऐप। आप देख रहे हैं कि आधार फेस RD ऐप यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। और जैसे ही आधार फेस RD ऐप इंस्टॉल हो जाता है तो उसके सामने इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये आपके मोबाइल में या जिस मोबाइल में आपने इसको इंस्टॉल किया है तो ये उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल करने के बाद फिर हमारा दूसरा स्टेप रहेगा NSP OTR सॉफ्टवेयर ऐप। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके फ़ोन में दिखाई भी देगा और आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगी, लॉगिन, रजिस्टर और eKYC बाय फेस ऑथ। तो आपने लास्ट वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, eKYC बाय फेस ऑथ के ऊपर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद रेफरेंस ID डालने की ऑप्शन आपको आएगी, तो रेफरेंस ID आपने डाल देनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रेफरेंस ID है किसी बच्चे की R23, डैश भी लगा हुआ है, तो डैश भी आपने लगा देना है और जिस तरह से रेफरेंस ID होगी उसी तरह से उसको आपने लिख देना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगी सेंड OTP, तो आपने OTP को सेंड करना है और जब आपने OTP को सेंड कर दिया तो उसमें आपने OTP भी डाल देनी है और उसको ओके कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आधार की जो फेस ऑथेंटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसको आपने स्क्रॉल करना है और इसको क्लिक करके सीधा इसको प्रोसीड कर देना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि उसमें बच्चे की जो ऑथेंटिफिकेशन होगी, जिसको हम कहेंगे फेस ऑथेंटिफिकेशन, तो उसको आपने करना है। जो आपका कैमरा है वो फेस के बिल्कुल सामने होने चाहिए और जो इसके सामने एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, तो जो आपका चेहरा है वो सर्कल के बीच में रहना चाहिए। रेड लाइन यदि होगी तो रेड लाइन का मतलब है कि जो आपका फेस है वो इसके बीच में अच्छी तरह से फिक्स नहीं है। ग्रीन लाइन का मतलब है कि जो आपका फेस है, जो आपका चेहरा है वो इसके बीच में अच्छी तरह से फिक्स हो रहा है। साथ में इसमें मैसेज भी आ रहा है कि प्लीज़ ब्लिंक टू कैप्चर। तो जो आपकी आइज हैं तो आपने उनको ब्लिंक बार बार करते रहना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि लाइट में जो आपकी फेस ऑथेंटिफिकेशन है वो होनी चाहिए। यदि डार्कनेस रहेगी तो फिर ये अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने जब लाइट में इसको कैप्चर किया तो एकदम से इसने OTR नंबर दे दिया और जो OTR नंबर था वो जनरेट हो गया। और OTR नंबर को आपने नोट कर लेना है और उसके बाद लॉगिन की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन की ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर आपको दोबारा से इसमें ऑप्शन आएगी कि जो आपका OTR नंबर है उसको ऐड कीजिए। साथ में जो इसका पासवर्ड होगा वो भी संबंधित मोबाइल नंबर पर ही भेज दिया होगा, तो आपने वहाँ पर उस पासवर्ड को भी डाल देना है और उसको रीसेट कर